जय मां गायत्री। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। गायत्री मंत्र को जपने से कौन से 9 लाभ मिलते हैं, कौन से 9 विशेष लाभ मिलते हैं? देखिए, मैं तो इसे लाभ नहीं कहूंगा, मैं तो इसे वरदान कहूंगा। 9 वरदान मिलते हैं और इन वरदानों की वजह से आपकी 9 समस्याएं दूर हो जाती हैं। हर एक वरदान के पीछे एक समस्या जुड़ी हुई है, लेकिन एक वरदान के पीछे ऐसी हजारों समस्याएं जो दूर हो जाती हैं। और आज हम उन्हीं वरदानों की बात करेंगे, जानेंगे कि अगर मां गायत्री की कृपा हो गई तो आप कैसे अपना और अपने परिवार का जीवन और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वरदान की हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला वरदान ही ये है कि इंसान की हर समस्या दूर हो जाती है, भले ही वो घर के गृह कलेश हो, ऑफिस की परेशानी हो, या इसके अलावा अपने निजी जीवन में आने वाली परेशानी हो, जीवन साथी के साथ परेशानी हो, मित्र के साथ परेशानी हो। नियमित गायत्री मंत्र का जप करने वाला साधक जीवन में सारी समस्याओं को पार कर जाता है। ये मानकर चलिए कि उसकी सारी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सबसे बड़ा तो लाभ, सबसे बड़ा तो वरदान ये मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब दूसरे वरदान की हम बात करते हैं। देखिए, गायत्री मंत्र का जप करते समय अगर सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हुए हम पूरे एकाग्रचित मन से गायत्री मंत्र का जप करते हैं या गायत्री मंत्र का भाव करते हैं, तो परमात्मा का तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं हम यदि इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो ये ऊपर वाले की ही कृपा है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि जो हमारी पूजा है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे साधक के जीवन में कभी भी अंधकार प्रवेश नहीं कर पाता है। जीवन में अंधकार यदि नहीं आएगा तो ये मानकर चलिए कि आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिप्रेशन नहीं आएगा, परेशानियां नहीं आएंगी, समस्या नहीं आएंगी। तीसरे वरदान की बात करते हैं। यदि आप किसी रोग से लंबे वक्त से जूझ रहे हैं, रोग से मुक्ति आप जल्दी चाहते हैं, किसी भी शुभ मुहूर्त में एक कांसे के पात्र में स्वच्छ जल भर कर रखें। किसी भी शुभ मुहूर्त में आप देख लीजिए, कांसे का पात्र लीजिए, उसमें साफ जल भर कर रखें और उसके सामने लाल आसन पर बैठकर मां गायत्री मंत्र के साथ एम हीम क्लीम मंत्र का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र का जाप करें। कौन सा? एम हीम क्लीम मंत्र का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र का जाप करें। जाप के पश्चात जल से भरे पात्र का सेवन करने से गंभीर रोग नाश हो जाता है। कितना भी बड़ा रोग हो उसका खात्मा होना तय है। यही नहीं, और ये जल यदि आप किसी दूसरे रोगी को देते हैं तो दूसरे रोगी को जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं भी उसको दूर हो जाएंगी, उस रोग का भी नाश हो जाएगा। तो ये माना जा सकता है कि यदि उस जल को शुद्ध करने के बाद, उस शुद्ध जल को आप गायत्री मंत्र के संपुट के साथ यदि जप करने के बाद पीते हैं तो धीरे धीरे स्वतः ही वो बीमारियां दूर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बीमारियों की बात कर ली। इसके अलावा एक बहुत ही खास विषय ये है कि विद्यार्थियों के लिए, कि विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हम कोशिश बहुत करते हैं, नंबर अच्छे लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम अच्छे नंबर नहीं ला पाते, हमें फायदा क्यों नहीं होता है? रोजाना इस मंत्र का 108 बार जाप करने से विद्यार्थियों की सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपको याद नहीं हो रहा है, आपको लिखने में समस्या आ रही है, आपका मन नहीं लग रहा है, ये सारी चीजें, आपका तालमेल अपने साथियों के साथ नहीं बैठ रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें एक बार में ही दूर हो जाएंगी, एक बार में ही पढ़ा हुआ याद हो जाएगा। यकीन मानिए, इस वक्त जो विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप 108 बार रोज कोशिश करिएगा। संकल्प नहीं भी ले तो चलेगा। हमेशा मैं कहता हूं कि संकल्प आपको लेना चाहिए, उसके बाद मंत्र जप करिए। लेकिन आप विद्यार्थी हैं, संकल्प नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करिए कि कम से कम 108 बार मंत्र का जप जरूर करें। व्यापार में, नौकरी में यदि आपको हानि हो रही है या कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आमदनी कम है, व्यय अधिक है, ये तो खैर हर घर परिवार के साथ ही जुड़ा हुआ है कि आमदनी कम होती है, व्यय अधिक होता है, और आमदनी बढ़ाने के चक्कर में लगातार काम पे काम करते हैं, ओवरनाइट काम करते हैं, सुबह काम करते हैं, शाम को काम करते हैं, घर आते हैं, फिर काम करते हैं। इतना काम करने का अर्थ ही ये होता है कि आखिर हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। इसके अलावा एक चीज और है, रविवार को आप व्रत जरूर रखिएगा, अस्वाद व्रत रखिएगा।
अस्वाद का मतलब यह है कि इसमें नमक नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही खास उपाय है। किसी भी शुभ मुहूर्त में दूध, दही, घी और शहद को मिलाकर यदि 1000 बार माँ गायत्री के मंत्र का आप आह्वान करते हैं तो आंखों की ज्योति आपकी बढ़ जाती है, आपके नेत्रों की क्षमता बढ़ जाती है। पेट के रोग बहुत ज्यादा लोगों को हो रहे हैं आज के दौर में। पेट के रोग समाप्त हो जाते हैं। पेट के रोग तो ये समझ लीजिए कि आज के दौर में तकरीबन 80% ऐसे लोग हैं जिन्हें गैस की समस्या रह रही है, पेट की समस्या हो रही है, खाना नहीं पच रहा है, क्योंकि दिनचर्या ऐसी हो गई है। इसके कारण इसमें आप एक काम कर सकते हैं। आप गायत्री मंत्र के जब आप जप करेंगे माँ गायत्री के मंत्र का, तो आप नारियल का बूरा लीजिए और घी का हवन करते हुए आप अपने दुश्मनों का नाश कर सकते हैं। जो आपके दुश्मन है वो आपसे दूर हो जाएंगे। आप धीरे धीरे करके, आपको यही पता नहीं चलेगा कि आपके जीवन में कितनी समस्याएं थी, वो समस्याएं धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो गई। नारियल के बूरे में यदि शहद का प्रयोग कर लिया तो ये मानिए कि आपके सौभाग्य में 4 चांद लग जाएंगे। आपका जो प्रकाश है, जो आपकी बातें हैं, जो आपका, मैं ये कह सकता हूँ कि एक आवरण है, लोगों तक पहुंच जाएगा। वो खुद ये समझ नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है। सौभाग्य में वृद्धि होती, कितनी बड़ी बात। शत्रुओं के कारण परेशानी आप झेल रहे हैं, कुछ मत करिए। मंगलवार, अमावस्या या रविवार को लाल वस्त्र पहनकर माता दुर्गा का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे व पीछे, याद रखिए आगे व पीछे, क्लीम बीज मंत्र का 3 बार संपुट लगाकर 108 बार रोज जप करने से शत्रुओं पर आपको विजय हासिल होती है। 3 बार संपुट लगाइए, 108 बार आप रोज जप करिए। इसके बाद आप खुद देखेंगे कि शत्रुओं पर कैसे आपको विजय हासिल होती है। आपका शत्रु दूर बैठे बैठे कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी योजनाएं बना ले, किस व्यक्ति को आगे नहीं निकलने देना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपके शत्रु आपसे हमेशा पीछे ही रहेंगे। यदि विवाह में देरी हो रही हो तो क्या करें? सोमवार सुबह पीले वस्त्र धारण करके माता पार्वती का आप ध्यान करिए। इसके बाद आपको हीम बीज मंत्र का संपुट लगाकर 108 बार जप करना है। विवाह कार्य में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी, समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। ये साधना स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। यदि आपको लग रहा है कि जीवन साथी मुझे अच्छा नहीं मिल पा रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, तो आप इसे जरूर आजमाइए। आपको खुद लगेगा कि हाँ, आपकी जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे कुछ कम हो चली हैं, और जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके अनुकूल हो गई, और वो अनुकूल हो गई तो आपके जो काम नहीं अब तक हो रहे वो काम धीरे धीरे होने लगेंगे। एक और वरदान की बात करेंगे जो कि आखिरी है, 9वां वरदान है। जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त माँ गायत्री के मंत्र का नियमित जाप करता है तो रोग तो दूर होते ही हैं, लेकिन जो उसका अंदर से निखार है वो आगे बढ़ जाता है। उसकी त्वचा में स्वतः ही चमक आने लगती है, सफेदी आने लगती है। वो तेज भी इतना खास तेज रहेगा कि आपको 10 लोगों में भी अलग नजर आ जाएगा। नेत्रों में तेज आने लगता है, उसके नेत्र तेज हो जाते हैं। अनेक सूक्ष्म सिद्धियां उसको प्राप्त होने लगती हैं। और जो लोग बात बात पर क्रोध करते हैं उनका क्रोध भी शांत हो जाता है। उनको खुद ये लगता है कि क्रोध करने से कुछ होना नहीं है, सही समय पर सही फैसला लेना होता है, उसके बाद आपकी चीजें सही होती हैं। साथ ही साथ आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। दिव्य ज्ञान यानी कि जो आपकी सोच से परे होता है, जो एक आम इंसान नहीं सोच पाता कि आखिर इस स्तर के बाद, इस लेवल के बाद आगे क्या है, तो वो चीजें भी आपको मिलने लगती हैं। तो ये मानकर चलिए। और यहाँ तक नेत्रों की बात है तो इस वक्त यदि आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप ये एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आप दीपक को देखिएगा, दीपक को जलाइएगा, उसकी लौ को देखिएगा अंधेरे में रख के दूर से, तो आपको सिर्फ दीपक की लौ दिखेगी और आपको दीपक ऐसा लगेगा, जो जितना प्रकाश रहता है वो आपको दिखेगा। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया है, जो कि धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सिद्धियों की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पूजा की विधि में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको न सिर्फ वो दीपक की लौ दिखेगी, लेकिन उस लौ के बाद जो आवरण होता है, आप उस आवरण को पास से देखिएगा, दीपक को पास से लाकर, तो आपको खुद इस बात का यकीन होगा। उसके पास का एक आवरण होता है, वो भी दूर से उस व्यक्ति को नजर आने लगता है। तो ये इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। आपके नेत्र इतने शुद्ध हो जाते हैं कि आपको हर चीज बड़ी ही साफ दिखती है। आपकी जो इंद्रियां होती हैं वो तेज हो जाती हैं। आपको खुद ये लगने लगता है कि आने वाली कौन सी चीज है, क्या संकट है, क्या सही काम आपके साथ होने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको
समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए और कुछ ऐसे ही खास वीडियो लेकर हम आपके बीच मौजूद रहेंगे। यदि आपको कोई सवाल पूछना है, यदि आपको किसी विषय की जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स करिए। हम कोशिश करेंगे कि उसकी सही जानकारी आप तक पहुंचाएं। जय मां गायत्री।